नमस्कार, मैं विशाल। दिन भर की राजनीति से जुड़ी तमाम खबरों के साथ खबर समय की खास पेशकश पॉलिटिकल बुलेटिन में आपका स्वागत करता हूं। सिलीगुड़ी में जाम की समस्या व अन्य विषय को लेकर मंत्री गौतम देव ने दार्जिलिंग जिला के डीएम के साथ सोमवार एक बैठक किया। बैठक के बाद उन्होंने कहा कि दार्जिलिंग मोड़ में जाम की समस्या को कम करने के लिए मल्लागुड़ी स्थित पुलिस लाइन इलाके में एक बेली ब्रिज का भी निर्माण किया जाने पर विचार चल रहा है। उन्होंने बताया कि पीडब्ल्यूडी विभाग के इंजीनियरों द्वारा इलाके का मुआयना करने के बाद राज्य सरकार के पास इसका प्रस्ताव भेजा जाएगा। इसके अलावा वापस से राज्य सरकार सिलीगुड़ी में अन्नपूर्णा कम्युनिटी फूड सेंटर को चालू करने का प्रयास कर रही है। अन्नपूर्णा একটা কমিউনিটি ফুড সেন্টার এখানে তেঞ্জিং নোরগের উল্টো দিকে যে আমাদের গভর্নমেন্টের হাউজিং এর যে বাড়িগুলো আছে সেখানে দুটো ঘর নিয়ে করার কথা ছিল। 10 টাকা প্লেটে নিরামিষ খাওয়া, সেই ব্যাপারটা বলেছি যে যে মডালিটিসে উনি করতে চেয়েছিলেন সেই মডালিটিসে এটা করতে পারলে কিছু মানুষ এটা নিয়ে উপকৃত হবে। এই বিষয়গুলো নিয়ে ওনার সাথে আলোচনা হয়েছে। এখন এই ফলো আপ মিটিংগুলো একটা হচ্ছে ট্রান্সপোর্ট নিয়ে ইমিডিয়েট 7 তারিখের মধ্যে একটা মিটিং করব, আর 27 আর 28 তারিখ 4টে ব্লকে মিটিং করে এই পঞ্চায়েতের কাজগুলো ঠিকঠাক মতো হচ্ছে কিনা। এখন আমি বলেছি আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে একটা প্রস্তাব নিয়ে যাব যে যতক্ষণ পর্যন্ত এটা না হচ্ছে কমিশনারেটের সামনে দিয়ে একটা বেলি ব্রিজ যদি টেম্পোরারি মেজারে করে যায়, কোনো সময় যখন ব্রিজ ভেঙে যায় তখন জরুরি ভিত্তিতে করে, ওই ব্রিজটা করলে অন্তত পক্ষে প্যারালাল রাস্তা হবে। তাহলে ওই জায়গাটাতে যে গাড়িগুলো এসে আটকে যাচ্ছে এটাকে ওয়ান ওয়ে করে দিলে তাহলে গাড়িগুলো একটু জটটা কিছুটা মুক্ত হবে। আর পিডব্লিউডি সেক্রেটারির সাথে 3টে ব্যাপারে কথা হয়েছে। একটা হচ্ছে ইস্টার্ন বাইপাস 31 जनवरी মধ্যে শেষ হবে। आगामी 2021 के राज्य विधानसभा चुनाव में भाजपा की रणनीति निश्चित है। भाजपा भी राज्य सरकार के द्वारे सरकार अभियान को चुनौती देकर जनसंपर्क अभियान के तहत लोगों के पास पहुंचकर उनकी समस्याओं को जानने समझने का प्रयास कर रही है। अपने इसी कार्यक्रम के अंग स्वरूप दार्जिलिंग जिला लोकसभा सीट के सांसद राजू बिष्ट ने सोमवार को सिलीगुड़ी नगर निगम के 2 नंबर वार्ड बागाजतीन कॉलोनी इलाके में जनसंपर्क अभियान चलाया। साथ ही उन्होंने इलाके के बदहाली की अवस्था को देखकर अपना क्षोभ भी जाहिर किया। यहाँ जो भी परिवार और बच्चे रहते हैं उनके लिए खतरा है, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके स्वास्थ्य के साथ ये खिलवाड़ है। और यहाँ पे कॉरपोरेशन के लोग और जितने भी कॉरपोरेटर है, मेयर है, उनकी तरफ से कोई काम नहीं होता। ये बड़ा दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है, क्योंकि हमारे यहाँ राजनीति बहुत बेसी हो गई है। राजनीति ज़्यादा है, भाषणबाजी ज़्यादा है, लेकिन धरातल में जो जनता के लिए काम होना चाहिए वो बिल्कुल नहीं दिखता। यही देख के मुझे बड़ा दुख होता है। लेकिन आपके माध्यम से मैं अपनी जनता को आश्वस्त कराना चाहता हूँ, पश्चिम बंगाल की जनता परिवर्तन चाहती है। अब जल्दी पश्चिम बंगाल के अंदर में सूर्य उदय होगा। 2021 पश्चिम बंगाल के लिए बहुत ऐतिहासिक होगा। और पश्चिम बंगाल में ये जो काला बादल छाया हुआ है, टीएमसी का काला बादल, ये छटेगा और पश्चिम बंगाल में सूर्य उदय होगा। मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। हम सब कार्यकर्ताओं का दायित्व है कि ये घोटालेबाज की सरकार, ये चोरों की सरकार, ये लुटेरों की सरकार, ये भ्रष्टाचारी सरकार और ये पुलिस राज और गुंडा राज की सरकार का पश्चिम बंगाल से 2021 में सफाया होना तय है। उसी के लिए हम सब कार्यकर्ता और पूरी पश्चिम बंगाल की जनता इस कार्य में जुटी हुई है। आप निश्चिंत रहिए, 2021 में 200 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी के कंफर्म आएंगे। शनिवार देर रात शहर के महावीर स्थान इलाके में सिलेंडर फटने की घटना घटी थी। आरोप है कि उस चाय की दुकान में और 2 सिलेंडर गैर कानूनी तरीके से मौजूद किए गए थे। शहर के बाजारों में निगरानी को बढ़ाने के मांग पर सोमवार को सिलीगुड़ी नगर निगम के 8 नंबर वार्ड भाजपा कमेटी की ओर से नगर निगम के प्रशासक अशोक भट्टाचार्य को एक ज्ञापन सौंपा गया। आज का हमारा डेपुटेशन था। शनिवार रात 11:30 बजे महावीर स्थान के नीचे एक चाय की दुकान में सिलेंडर ब्लास्ट हुआ और
सिलेंडर ब्लास्ट होने के बाद जब वहाँ पे मौके पर जब वहाँ फायर ब्रिगेड पहुँची तब उन्होंने देखा कि वहाँ पे 3 सिलेंडर और है। तो मैं जानना चाहती हूँ कि एक छोटी सी चाय की दुकान में सिलेंडर, वो भी 3-3 सिलेंडर रात के 11:30 बजे क्या कर रहे थे। और देखिए महावीर स्थान की जो हालत है, अगर उस दौरान उस समय वहाँ पे अगर कोई भी अनहोनी घटना घट जाती तो उसका जिम्मेवारी कौन लेता। वहाँ पे आज़ाद हिंद स्टोर है, अगर वहाँ पे एक छोटी सी पतंगी भी लग जाती तो मुझे लगता है पूरा महावीर स्थान जल के राख हो जाता। ये घटना रात में घटी, अगर ये घटना सुबह घटती है, दिन में घटती, तो हम सोच भी नहीं सकते वहाँ कितने लोग अपने जान गंवा सकते थे। तो इसको लेके हमने आज कॉरपोरेशन में डेपुटेशन दिया। डेपुटेशन हम महावीर स्थान को लेके कॉरपोरेशन में पहले भी 2-3 बार दे चुके हैं, लेकिन हमारे मेयर साहब, उनको पता नहीं क्यों उनकी नींद नहीं खुल रही। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 136वें स्थापना दिवस के अवसर पर सिलीगुड़ी में भी कांग्रेस की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस खास मौके पर शहर के हिलकाट रोड स्थित कांग्रेस कार्यालय विधान भवन के सामने कांग्रेस के नेताओं ने राष्ट्रीय कांग्रेस का झंडा फहराया व राष्ट्रीय गीत भी गाए। इसके बाद कांग्रेस के नेता व कार्यकर्ता पार्टी कार्यालय से पैदल चलकर डाकघर स्थित महात्मा गांधी की मूर्ति के सामने पहुंचे, जहां महात्मा गांधी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि भी दी गई। इस अवसर पर शहर में एक बाइक रैली का भी आयोजन किया गया था। भारतेर जातीय कांग्रेसेर 136तम दिवस पालन करछि। सारा देश आज के पृथिवीर इतिहासेर अन्यतम बृहत्तम राजनैतिक दल भारतेर जातीय कांग्रेस 1885 साले आजकेर दिने ब्रिटिश के भारतवर्ष থেকে বিতাড়িত করতে जन्म হয়েছিল भारतेर जातीय कांग्रेस। 136 বছর পার হলো আজকে। তাই সারা দেশের সাথে আমাদের জেলাতেও বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্যে দিয়ে আমরা আমাদের দলের পতাকা উত্তোলনের মধ্যে দিয়ে গান্ধী মূর্তির পাদদেশে এসে আমরা জমায়েত হয়েছি। এরপর আমাদের কর্মসূচি আছে বাইক র্যালি। 2-3টা বিধানসভা কেন্দ্র আজকে বাইক র্যালি হবে। বাগডোগরাতে আমাদের সম্বর্ধনা অনুষ্ঠান আছে। उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज के 1 नंबर गेट को खोलने की मांग पर स्थानीय लोग आंदोलन के मूड में हैं। सोमवार को स्थानीय लोगों ने एकजुट होकर 1 नंबर गेट के बाहर धरना प्रदर्शन भी किया। प्रबंधन के पास जल्द से जल्द गेट को खोलने की भी मांग की गई। डाबग्राम फुलबाड़ी विधानसभा इलाके में मंत्री गौतम देव बंग ध्वनि यात्रा के तहत एक रैली में भाग लेने पहुंचे। रैली स्थानीय जयकांत स्कूल से निकलकर इलाके के मुख्य रास्तों का परिक्रमा किया। कार्यक्रम के अंत में आसीगढ़ इलाके में मंत्री गौतम देव ने एक संवाददाता को संबोधित किया। इस दौरान मंत्री ने कहा कि बंग ध्वनि यात्रा के तहत उन्होंने अपने विधानसभा इलाके में प्रत्येक लोगों के पास पहुंचने का भी प्रयास किया है। 12 तारीख থেকে বঙ্গধ্বনি যাত্রা শুরু হয়েছিল ডাবগ্রাম ফুলবাড়ি রাজ্যের অন্যান্য বিধানসভা ক্ষেত্রের মধ্যে। আমরা সমস্ত প্রোগ্রামগুলো করলাম। মাঝে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সফরের জন্য 3 দিন প্রোগ্রাম বন্ধ ছিল। সেই প্রোগ্রামগুলো আমরা পরবর্তীকালে সমস্ত করেছি। আমাকে একটা নির্দিষ্ট রুট দেওয়া হয়েছিল, সেই রুট করেছি। তার বাইরেও আমাদের আরও 2টো টিমের লিডার ছিল, একটা দুলাল দত্ত, আরেকটিতে দেবাশিস প্রামাণিক, গ্রামীণ এবং শহরের ব্লক সভাপতি। তাদের এলাকাতেও অনেকগুলো প্রোগ্রাম করেছি। গতকাল রঞ্জন সিং শর্মার ওখানে আরেকটা প্রোগ্রাম ছিল 37, সেটা করেছি। 14টা ওয়ার্ড, তার মধ্যে 38 নম্বর ওয়ার্ডটা বাদ দিয়ে বাকি সমস্ত ওয়ার্ডেই আমি কোনোটা পুরো এক্সটেন্সিভ করেছি, কোনোটা কিছু পার্ট করেছি। আর 4টে অঞ্চলের মধ্যে ডাবগ্রাম 2টা সবচেয়ে বেশি করেছি, ডাবগ্রাম 1ও করেছি, ফুলবাড়ি 1 করেছি। ফুলবাড়ি 2টা আমি জাস্ট বর্ডার টাচ করেছি, পুরোটা বিশেষ কিছু করতে পারিনি, প্রোগ্রামে ছিলই না। তো এটা অনেক বড় বিধানসভা এবং বিরাট এরিয়া নিয়ে, একদিকে সেবকের কাছাকাছি, আরেকদিকে বাংলাদেশ বর্ডার আর শিলিগুড়ি সারাউন্ডিং এই এরিয়া। এই বিস্তীর্ণ এলাকা আমরা আমাদের আরও সহযোগীরা সবাই মিলে অনেকটা আমরা কভার করলাম।
खबरों की ताजा अपडेट के लिए जुड़े रहें खबर समय के साथ। धन्यवाद।